नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर बलवंत सिंह रितांगत। आप सभी देशवासियों को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की ढेर सारी शुभकामनाएं। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जिसमें कई आचार्यों ने कई मुद्दे पर आवाज उठाया, लेकिन उनकी आवाजों को नजरअंदाज कर दिया गया। जिसमें यह था कि जिस मकान की इमारत, मंदिर की इमारत जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट था कि जब कोई भी पूजा का कार्यक्रम होता है, उसमें शादीशुदा जोड़े को बैठना अनिवार्य होता है। इन दोनों पॉइंटों को निगलेक्ट करके रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जो कि सनातन धर्म के हिसाब से गलत है और नहीं करना चाहिए। तीसरा, रामलला के आने की हम सभी को अत्यंत, प्राण प्रतिष्ठा की अत्यंत खुशी है। जिस प्रकार से एक त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है, उस प्रकार से हर व्यक्ति उसको सेलिब्रेट किया और करना चाहिए। लेकिन तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिस आराध्य राम की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वह राम हैं जो 14 साल वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे। वह राम हैं जो अपना राज छोड़कर अपने पिता के वचनों का पालन कर 14 वर्ष वनवास में बिताए थे। जी हाँ, वह राम जो आज भी चरित्र के मायने में सबसे उत्तम माने जाते हैं। जी हाँ, वह राम जो अपने सेवकों के दुख दर्द को समझते हैं। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय पुरुषोत्तम राम की मूर्ति लगना वहां अनिवार्य था और लगना चाहिए। और क्या लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और मां सीता का प्राण प्रतिष्ठा होना वहां जरूरी नहीं था? क्या उस भरत का योगदान, त्याग को ऐसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं? जो भरत 14 वर्ष सिंहासन पर नहीं बैठे, उनका संकल्प था कि इस सिंहासन पर हमारे बड़े भाई प्रभु श्री राम ही विराजमान होंगे। क्या उस लक्ष्मण को हम भूल जाएंगे, जो लक्ष्मण अपने पत्नी को अपने मां के सेवा के लिए अयोध्या छोड़ दिए और अपने भाई के, अपने भाभी के दुख को बांटने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए? या उस मां सीता को भूल जाएंगे, जो एक राजा की बेटी और राजा के तरह रहने वाली लड़की 14 वर्षों तक अपने पति भगवान पुरुषोत्तम राम के साथ वन में बिता दी? इस मौके पर इन सभी की प्राण प्रतिष्ठा होनी अनिवार्य थी, होनी भी चाहिए।
लेकिन जैसा भी हुआ, हम राम के प्राण प्रतिष्ठा से, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हैं। हमारे जो विचार थे आपके समक्ष हमने पेश किया, और जैसा भी आपका इस पे सुझाव हो जरूर दें। नमस्कार। जय श्री राम।